मैं हिंदी में बोल देता हूं संक्षेप में, उसके बाद आप मित्रों, भारत और पश्चिम बंगाल के समक्ष बड़ी स्पष्ट एक चॉइस है। यहां पर एक त्रिकोण के तीनों हिस्से एक बराबर हैं, जहां तक एक असहिष्णुता का मुद्दा बचा है। असहिष्णुता में बीजेपी तृणमूल से आगे है, तृणमूल सीपीएम से आगे है, सीपीएम बीजेपी से आगे है। और ये एक संस्कृति कि हम असहमति को नहीं मानेंगे, ये विशेष रूप से आप देख रहे हैं इस चुनाव में, और उसमें और भारत की एक अस्मिता में एक विरोधाभास है। क्योंकि इस देश में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ चीज है तो यहां का प्लूरलिज्म है और यहां की वो समझ है। आपने देखा, गिरिराज किशोर चाहते हैं कि हम लोग सब हिंदुस्तान से बाहर चले जाएं, अगर हम उनसे असहमत हो तो। शायद अडवाणी जी को भी बाहर जाना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि वो मोदी जी से असहमत हैं। तो गड़िया चाहते हैं कि इस देश का बंटवारा हो जाए, हर कॉलोनी, हर निवास स्थान का। और बालियान, जिन्होंने इतने खराब वहां पर दंगे करवाए उत्तर प्रदेश में, वो मोदी जी के साथ स्टेज में है और अब एक बहुत बड़े टिकट होल्डर हैं चुनाव के लिए। सबसे अच्छा उदाहरण कल का है। घिनौने गटर के स्तर के शब्दों का प्रयोग किया गया है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपने आप को बाबा रामदेव और योगा गुरु कहता है। कौन सी ये परिभाषा है बाबा की, मैं नहीं जानता, और कौन सी परिभाषा है योग की, ये भी नहीं जानता, क्योंकि योग में आध्यात्म होता है। मित्रों, सीपीएम की इस प्रकार की तानाशाही तो आप कई दशकों से देख चुके हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एक त्रिकोण के तीन हिस्से हैं, बीजेपी, टीएमसी और सीपीएम। मित्रों, आपने नाम सुना है, संक्षिप्त नाम कहते हैं उसको, एक्रोनिम कहते हैं अंग्रेजी में, एचसीएफ, शारदा चिट फंड। मैं आपको एक और नया एक्रोनिम सुना रहा हूं, टीएमसी, तृणमूल मॉडल चिट। ये मॉडल चिट का काम है कि एचसीएफ जैसे चिट फंडों की सुरक्षा की जाए। इस मॉडल चिट, तृणमूल मॉडल चिट का काम है कि जो लोग, लाखों लोगों को, आम आदमियों को, जिनको वो चीट करें, जिनको बरगलाएं, उनका समर्थन किया जाए। और उच्चतम न्यायालय में व्यापक रूप से जब सुनवाई चल रही है कई हफ्तों से, जिसके मेरिट में मैं नहीं जा रहा हूं, वहां पर सबसे पुरजोर तरीके से विरोध करें कि किसी निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इसका जांच न हो, यानी सीबीआई द्वारा इसकी जांच न हो। क्या छुपा रही है टीएमसी? क्या छुपा रहा है तृणमूल मॉडल चिट? किन लीडरों को, और उन सब लीडरों के नाम जानते हैं आप, सांसद हैं इस पार्टी के, लीडर हैं इस पार्टी के, कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, किनको सुरक्षा पहुंचा रही है? इस प्रकार के घोटालाओं, इस प्रकार के मुद्दों की कमी नहीं है एक ऐसी मुख्यमंत्री और एक ऐसी पार्टी द्वारा जो सादगी की बात करती है। भ्रष्टाचार विरोध का मतलब यह नहीं होता कि अपनी सादगी दिखाओ, उसका मतलब होता है कि वो नैतिक शक्ति रखो और वो राजनीतिक शक्ति रखो। विरोध का मतलब यह नहीं होता कि अपनी सादगी दिखाओ, उसका मतलब होता है कि वो नैतिक शक्ति रखो और वो राजनीतिक शक्ति रखो कि जब आप भ्रष्टाचार इस प्रकार का देखो, तो चाहे तृणमूल का हो या चाहे तृणमूल का न हो, आप उसके विरुद्ध कठोर, स्पष्ट, कानूनी कदम उठाओ। और मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई आयोग, कितने भी आयोग चाहते हैं लगाइए आयोग की जांच अलग होती है। आयोग द्वारा क्रिमिनलिटी निश्चित नहीं होती किसी कानून में। फौजदारी क्रिमिनलिटी जिसको कहते हैं, क्रिमिनल, वो सिर्फ क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत होती है। और उसके लिए आवश्यक है कि कलकत्ता पुलिस ये उस प्रकार का निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच नहीं कर सकती। तो क्यों सीबीआई को आप अवॉइड कर रहे हो? मित्रों, ये मैंने जैसा कहा आखिरी घोटाला नहीं है, न पहला था। तृणमूल की लिस्ट बड़ी लंबी है, सूची। उसमें प्राथमिक जो शिक्षक हैं उसके रिक्रूटमेंट के विषय में जो घोटाला है वो अभी हाल का है। आप शायद भूल गए हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के एक पुत्र, जो एक पार्टी के, एक प्रादेशिक पार्टी के लीडर हैं, दोनों एक उत्तर भारत के प्रदेश में इसी प्रकार के रिक्रूटमेंट स्कैम के कारण जेल में हैं। तो ये भ्रष्टाचार के बारे में लेक्चर देना और कथनी और करनी में इतना फर्क रखना, मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक स्पष्ट आडंबर है
और घड़ियाली आंसू हैं। इस प्रदेश में मित्रों बार बार और घड़ियाली आंसू बिखेरे जाते हैं अल्पसंख्यकों के बारे में। सीपीएम ने 30 दशकों के लिए किया और तृणमूल शुरुआत से हर कैंपेन में अल्पसंख्यकों की बात करती है। इस प्रदेश में 25% से ज्यादा जनसंख्या है मुसलमानों की अकेली, बाकी अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय औसत से ज्यादा है। और 2.1% 2.1% सरकारी जॉब्स में है। शिक्षा में तो इतनी दयनीय स्थिति है, और मैं अभी आरटी का जो असर हुआ है पिछले 1.5 वर्षों में उसकी बात नहीं कर रहा, केंद्र सरकार का इनिशिएटिव है। उसके पहले इतनी दयनीय स्थिति है अल्पसंख्यकों की शिक्षा के मुद्दे में पश्चिम बंगाल में 50% प्राथमिक स्तर पे निकल आते हैं, बाहर छोड़ देते हैं स्कूल को, 75% छोड़ देते हैं बीच वाले मिडिल सेकेंडरी लेवल पर, और 90 में 2% कम 88% छोड़ देते हैं, सिर्फ 12% मैट्रिकुलेट करते हैं। ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात है ऐसे प्रदेश में जहां दुहाई दी जाती है उनके नाम पे हर दिन। मित्रों मैं और बहुत कह सकता था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करूंगा कि तथ्यों के आधार पर किसी भी मापदंड, किसी भी मील पत्थर पर 12-14 मुख्य प्राथमिक मील पत्थर होते हैं। औसतन विकास की दर, कृषि में विकास, उद्योग में विकास, सर्विसेज सेक्टर में विकास, गरीबी रेखा से ऊपर कितने लोगों को लाए, सीमेंट, रेलवे, बिजली, इस सब के आंकड़े मेरे पास हैं। मैं चुनौती देता हूं किसी भी व्यक्ति को, तृणमूल, सीपीएम, मोदी खुद, मोदी के कोई भी और व्यक्ति, सब में यूपीए 1 के 5 वर्ष, सब मील पत्थरों में यूपीए 1 के 5 वर्ष